अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग भी खैरियत से हैं। तो इस टाइम हम जा रहे हैं आयशा मस्जिद। तो ये हमने अपने होटल से ही टैक्सी को बुक कर लिया था और ये हमने किराए में की है टैक्सी। आप अगर जाना चाहें हरम शरीफ से आयशा मस्जिद के लिए तो आपको वहाँ पर आसपास आप पूछेंगे ना तो आपको सब लोग बता देंगे आराम से कि कहाँ से आपको बस मिल सकती है और आपको फ्री में लेके जाएगी आयशा मस्जिद। तो ये हमने अपने होटल से ही कर लिया था क्योंकि हम हरम शरीफ में नहीं थे, तो हमने अपने होटल से ही टैक्सी को बुक करके किराए में हम आयशा मस्जिद के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा रास्ते का सफ़र है, प्यारा सा चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं आयशा मस्जिद में। और कितना खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह से, बहुत ही हर चीज़ में खूबसूरती है। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं आयशा मस्जिद। अब हम पहुंच गए हैं आयशा मस्जिद में। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत मस्जिद है, सच में बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर हम उतर गए थे, धूप बहुत तेज़ थी, तब कि हम लोग शाम को ही आए थे। असर के बाद नमाज़ पढ़ के निकले थे। तो हमने यहाँ पर नमाज़ हमें मगरिब की पढ़नी थी, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे टाइम पे आए थे कि हम यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम इशा की नमाज़ अपने हरम शरीफ में पढ़ेंगे जाके। और बस यहाँ से हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे मस्जिद, आयशा मस्जिद की कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से मस्जिद बनी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं, बस हम सब लोग जा रहे हैं अंदर। और बहुत सारे लोग थे यहाँ पे जो उम्रा करने के लिए आते हैं, यहाँ पे एहराम बांधते हैं ताकि यहाँ से आप दूसरा उम्रा कर सकें। मतलब आपको जितने भी उम्रे करना हो तो आप आयशा मस्जिद में आके एहराम बांध के उम्रा कर सकते हैं आराम से। तो ये आप देख सकते हैं सारा सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही मतलब खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है आयशा मस्जिद। तो ये हम फर्स्ट टाइम आए थे, जब पिछली बार हम आए थे 4 साल पहले हम आए थे, तो हमको यहाँ पर नहीं आ पाए थे। ये हम फर्स्ट टाइम ही आए हुए हैं माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई। तो बस हम अब अंदर जाएंगे, मगरिब का टाइम भी होने वाला था और हमें नमाज़ भी पढ़नी थी। तो यहाँ पे आप वज़ू वगैरह भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं और हर चीज़ यहाँ पर है, आराम से आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पर। और हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं अंदर जाके। यहाँ पर इस तरफ जो है ना जेंट्स की साइड है, जो जेंट्स पढ़ते हैं नमाज मस्जिद में, और आगे की साइड लेडीज़ की है, जो लेडीज़ पढ़ेंगे। तो हम लेडीज़ की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम बैठ के नमाज़ पढ़ेंगे। तो चलते हैं अभी आगे और देखते हैं अंदर कि कितनी खूबसूरत सी बनी हुई है मस्जिद, कितना अच्छा लग रहा था बैठे हुए। और सब लेडीज़ अंदर जा रही क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा था। और यहाँ हम लोग नमाज़ पढ़ के और एहराम बांध के, ये लोग उम्रा भी करना रहता है ना, तो सब लोग बहुत सारे लोग आते हैं उम्रा करने के लिए कि यहाँ से हमें एहराम बांधना है, उम्रा करना है। तो बस अभी हम यहाँ पर बैठेंगे और आप देख सकते हैं अंदर की कितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, इतनी खूबसूरत है कि बस बयान नहीं कर सकते। हर चीज़ यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है। तो बस हम यहाँ पर अभी बैठ गए और उसके बाद अभी टाइम था नमाज का, अजान का, तो बस थोड़ा हम बैठेंगे और यहाँ पे अपने नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे जो हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद जब अज़ान होगी मगरिब की तो उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो आज ऐसा हुआ कि जब हम बैठे थे तो हमारी बेटी मेरी गोद में बैठी थी, तो उसको देख के फ़ौरन एक कैट आ गई हमारे पास ब्लैक कलर की। तो वो मेरी जो बेटी को उसने हटा दिया, ख़ुद भी अपने मेरी गोदी में बैठ गई। अचानक से पीछे से आई, वो मेरी गोदी में बैठ गई, गोद में। तो एकदम से पहले तो हम डर गए थे कि पीछे से आया कौन है, एकदम से गोद में एकदम से ब्लैक कलर की। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की कैट हमारे पास फ़ौरन आके बैठ गई और हम डर गए थे। तो फिर ये कोशिश कर रही थी मेरी गोद में बैठने के लिए, क्योंकि मेरी बेटी मेरी गोद में बैठी हुई थी, तो उसको हटाने की चक्कर में कि वो हटा दे उसको और ये मेरी गोद में बैठ जाए।
तो ऐसा ही हुआ कि उसने जानबूझ के कैट ने मेरी बेटी को हटाया हमारी गोद से और ख़ुद मेरी गोद में बैठ गई और बस बैठी ही रही बैठी ही रही। अब हम कुछ नमाज़ सोच रहे थे कि और भी पढ़ लें, नफले पढ़ लें, तो पर नहीं पढ़ पा रहे थे क्योंकि ये हट नहीं रही थी। तो जब अजान हुई मगरिब की तो मैंने हटाया कि अब हट जाओ, मैं नमाज़ पढ़नी है, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, थोड़ी देर बाद आ जाना गोद में बैठने के लिए। तो फिर मैंने इसको हटाया, बहुत देर में हट गई थी। बहुत सीधी, बहुत प्यारी सी थी, बिल्कुल भी नहीं काट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी पालतू बिल्ली है, कैट। मतलब इतनी, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बाहर से आके मेरे पास बैठ गई है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई, हाँ, बहुत पालतू बिल्ली है। तो बस बिल्ली को बैठा ले थे और अजान होने वाली थी मगरिब की। तो हम आपको आयशा मस्जिद की अजान सुनाते हैं मगरिब की माशाल्लाह से। तो चलते हैं, फिर आपको अजान सुनाते हैं और अजान और नमाज के बाद हम आपको मिलते हैं, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। नमाज हो गई थी मेरी और यहाँ पे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बेबी थे जो मेरी बेटी के साथ खेल रहे थे माशाल्लाह से, और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी उनके साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठ गए थे नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि मेरी बेटी खेल रही थी बच्चों के साथ, तो इस वजह से। और बहुत ही प्यारे प्यारे माशाल्लाह से बच्चे थे यहाँ पर, और परेशान भी नहीं करते हैं कि मम्मा नमाज़ पढ़ रही है, परेशान करें, खेलते रहते हैं। यहाँ से हम निकलने के बाद हरम शरीफ जाएंगे और वहाँ पर हमें इशा की नमाज़ पढ़नी है। तो अभी टाइम बहुत था इशा की नमाज़ का, पर हम सोच रहे थे कि हम पहुँच के एक तवाफ़ कर लें, उसके बाद नमाज़ हो। तो देखते हैं हमारा तवाफ़ कितना हो पाता है, क्योंकि मुझे एक तवाफ़ भी करना है इशा की नमाज़ से पहले पहले। तो बस हम अब निकल रहे हैं यहाँ से आयशा मस्जिद से बाहर, और हम टैक्सी पकड़ेंगे और टैक्सी पकड़ के हम हरम शरीफ की तरफ जाएंगे, और हम आपको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं, बाहर की तरफ निकलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बस हम टैक्सी में बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से बाहर का व्यू देख सकते हैं। अंधेरा हो गया था क्योंकि इशा का टाइम हो रहा था, तो इसी वजह से। तो बाहर आप खजूर के पेड़ देख सकते हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। और बस हम पहुंचने वाले हैं अपने हरम शरीफ, और हम आपको दिखाते हैं अंदर। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो मैंने यहाँ पे तवाफ़ करना स्टार्ट कर दिया था, पर मेरे 3 चक्कर लगे थे, क्योंकि हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर से कर रहे थे, वहाँ पर टाइम लग जाता है। नीचे बहुत भीड़ थी, इसलिए नीचे से हमने नहीं किया था। तो हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर से कर रहे थे, 3 ही बार हम चक्कर हो पाया था मेरा। और उसके बाद अज़ान होने लगी थी ईशा की, तो रोक दिया था, किसी को भी फिर नहीं करने दिया था। तो बस फिर हमने सोचा चलो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम तवाफ़ पूरा कर लेंगे। तो आपको हम यहाँ की ईशा की अज़ान भी सुनाते हैं। तो चलते हैं, फिर अज़ान सुनिए आप।
हमारी नमाज़ हो गई थी ईशा की। अब जो मेरा तवाफ़ बाकी था उसे हमें करना था, उसके बाद हम अपने रूम में चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।